बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो किस तरह डिफ़ाइन किए जाते हैं और कौन कौन से एटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स आपकी बुक में लिखे गए हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी सीखेंगे डेफिनेशन कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ये एटम्स होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है, एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जी और मास नंबर डिफरेंट होता है। उनको हम कहते हैं जी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4, 5। तो इस तरह वो आइसोटोप्स जो हैं उनमें मौजूद जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनके सम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब मास नंबर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनके डिफरेंट जो हैं हमारे पास मास नंबर्स होते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन आती है। अगर हाइड्रोजन को देखें तो उसके आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास होते हैं जी 3 हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। एक पहला जो होता है उसे कहते हैं प्रोटियम, 1,1 से शो करते हैं उसको। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है ड्यूट्रियम, 1,2 से शो करते हैं। और तीसरा होता है ट्रिटियम, 1,3 से करते हैं। नीचे वाला जो है ये एटॉमिक नंबर है, ये सबका सेम है, 1,1 जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। और ऊपर वाला मास नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 और इसका 3। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है इन सब में, इन तीनों में? पहला जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो उसमें प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह उसके बाद हम अगर हाइड्रोजन की बात करें, तीसरा जो ट्रिटियम है हमारे पास, उसका भी इसी तरह न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो इन सब में फ़र्क देखें अब कि सब में फ़र्क क्या है। सब में मेन फ़र्क यही है कि पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसे प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। अगर ड्यूट्रियम की बात करें तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अगर ट्रिटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है जी? कोई न्यूट्रॉन नहीं था, एक न्यूट्रॉन था और 2 न्यूट्रॉन थे। तो न्यूट्रॉन के मुख्तलिफ होने की वजह से जो है एटॉमिक मास वो मुख्तलिफ हो जाता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं आइसोटोप्स। ये हमारे पास पहला आइसोटोप है जी प्रोटियम हाइड्रोजन का, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रिटियम। जो तीनों आइसोटोप्स हैं ये किस वजह से हैं? इनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, इनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स के एक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, वो हमारे पास प्रोटियम होता है, और दूसरे में एक न्यूट्रॉन है जिसे ड्यूट्रियम कहते हैं, और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन हैं जिनको ट्रिटियम कहते हैं। उसके बाद आ जाती बारी हमारे पास कार्बन की। कार्बन आपको पता है उसका सिंबल C होता है। उसके भी यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 612, दूसरा होता है कार्बन 613 और तीसरा होता है कार्बन 614। यहाँ पे देखें 12, 13 और 14 इसके मास नंबर हैं। ये तीनों डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। अगर इसके भी न्यूक्लियस पे गौर करें तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 होते हैं पहले में, और पहले शेल में इस शेल में 2 और दूसरे शेल में 8। हम मेनली न्यूक्लियस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अभी हम बात नहीं कर रहे। उसके बाद कार्बन की जब 613 की बारी आती है तो उसमें क्या होता है जी, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं जी? 7 हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है कार्बन 14, तो प्रोटॉन उसमें 6 हैं जी और न्यूट्रॉन 8 हो जाते हैं कार्बन 14 के अंदर। तो ये हमारे पास
देखिए फिर से किस में डिफरेंस आ रहा है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर फिर से फ़र्क आ रहा है। प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 है तो कार्बन 612 होगा। अगर प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 13 है तो कार्बन 613 होगा। और अगर प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 हैं तो हमारे पास कार्बन 614 होगा। तो फिर से देखें, यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस की वजह से ये भी हमारे पास आइसोटोप्स कार्बन के बनते हैं, 612, 613 और 614। उसके बाद आपकी बुक में जो थर्ड नंबर पे दिए हैं वो हैं क्लोरीन के। क्लोरीन जिसका सिंबल हमारे पास होता है जी Cl, याद होगा आपको, Cl इसका सिंबल है। तो ये क्लोरीन जो है इसके भी दो आइसोटोप होते हैं हमारे पास, एक होता है क्लोरीन 1735 और दूसरा क्लोरीन 1737। अब अगर इनमें प्रोटॉन्स की बात की जाए तो पहले में प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। उसके बाद दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 ही है, प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 20 होते हैं। ये हमारे बन गए जी क्लोरीन के आइसोटोप्स, जो कि दो हैं, 1735 और 1737। यहाँ पे भी डिफरेंट क्या है जी, न्यूट्रॉन है, इसमें 18 न्यूट्रॉन है और इसमें 20 न्यूट्रॉन है। उसके बाद चौथे जो आपकी बुक में दिए हैं और लास्ट जो दिए हैं वो यूरेनियम है। यूरेनियम को U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिए गए हैं। एक है जी यूरेनियम 92 234, दूसरा है यूरेनियम 92 235 और तीसरा है यूरेनियम 92 237। ये वाले हमारे पास 3 इसके बनते हैं जी आइसोटोप्स। अब यहाँ पे पहले में जो होंगे हमारे पास प्रोटॉन्स वो 92 होंगे और बाकी जो है हमारे पास जो 142 हैं वो क्या होंगे जी, न्यूट्रॉन्स 142। उसके बाद अगले में आ जाए, यहाँ पे प्रोटॉन 92 ही हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं जी, 143। अगले पे आ जाए, प्रोटॉन्स तो यहाँ पे 92 ही हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे जी, 145। अब फिर से देखें आप, फिर से डिफरेंस किस में है, डिफरेंस फिर से न्यूट्रॉन के अंदर ही है। प्रोटॉन 92 हैं सब में और न्यूट्रॉन पहले में 142, दूसरे में 143 और अगले में 145 हैं। तो ये फिर से हमें न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मास नंबर 234, 235 और 237 है और ये तीनों यूरेनियम के आइसोटोप्स बन गए हैं। तो यहाँ से हमने जो सीखा है, सबसे पहले वो हमने डेफिनेशन सीखी है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स किसी भी एक एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर उनके डिफरेंट होते हैं। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह क्या होती है जी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम मिसाल लेते हैं जी, तो हाइड्रोजन के पहले प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में एक होता है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं। उसके बाद कार्बन की बात करें, एक में 6 न्यूट्रॉन, दूसरे में 7, तीसरे में 8। उसके बाद क्लोरीन की बात करें, एक में 18 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 20 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से 2 आइसोटोप बने हैं। और लास्ट पे हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं जिसके न्यूट्रॉन्स 142, 143 और 145 हैं और हमारे पास उसके भी 3 आइसोटोप्स बनते हैं। उम्मीद है कि आपको आइसोटोप्स की समझ आ गई होगी, उनकी एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी और किस वजह से आइसोटोप्स बनते हैं ये भी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।